नमस्कार, INS 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। हमारी खास पड़ताल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है माफिया पी गए तालाब। जी हां, कुछ ऐसा हुआ छत्तीसगढ़ में। खबर दुर्ग से है, जहां पर दुर्ग जिले के धमधा को 6 कोरी 6 आगर तरिया पानी यानी कि 126 तालाबों वाला नगर कहा जाता था। इस धर्मधाम धमधा और तालाबों के नगर पर CGPSC ने प्रश्न भी आया था। सवाल यह था कि तालाबों का नगर का नाम आप बताइए। पहले जितने तालाब धमधा में थे, संभवतः उतने दूसरे स्थानों पर कहीं पर रहे होंगे, पर ये तालाब बढ़ते शहरीकरण की वजह से गुम हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों में भी अब इनकी संख्या महज 29 रह गई है। देखिए एक रिपोर्ट। दुर्ग मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर बेमेतरा रोड पर है धमधा। छत्तीसगढ़ की 36 रियासतों में धमधागढ़ भी एक था, जहां 14वीं 15वीं शताब्दी में गौंड आदिवासी राजाओं का शासन था, जिनका किला आज भी धमधा में मौजूद है। किले को 126 तालाबों के घेरे से अभेद्य बनाया गया था। इन तालाबों को पानी से लबालब रखने का काम बूढ़ा नरवा यानी बूढ़ा नाला करता था, और इस बूढ़ा नरवा में पानी की सप्लाई 5 किलोमीटर दूर के खेतों से होती थी और आज भी हो रही है। बारिश का और खेतों का अतिरिक्त पानी इस लंबी नहर से होकर पहले तालाब में पहुंचता था और फिर उसके भरने के बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे चौथे तालाब में भरता चला जाता था। अब ना तो पानी की सप्लाई का वो सिस्टम रहा है और ना ही उतने तालाब रहे हैं। अधिकारी भी मान रहे हैं अधिकांश तालाब अतिक्रमण के चलते खत्म हो गए। अब जितने भी तालाब बचे हैं उन्हें जन जागरूकता अभियान चलाकर बचाएंगे। पूरी तरह से सफाई करके लोगों को जागृत करेंगे कि उसमें कचरा ना डालें, कूड़े करकट है ना करें। क्या है, तालाबों को जब संरक्षित उसी ए में रख सकते हैं जब लोग बाग की सोच बदलेगा। उसमें अगर कचरा कूड़ा करकट डालेंगे तो वो पूरी तरह जो है समतल हो जाएगा, जैसे अभी हो चुका है। जैसे यहाँ पे बस स्टैंड है, पहले तालाब था, पूरा बराबर हो गया। इसी तरह खेल मैदान बना है और कई तरफ बस्ती भी है। बस्ती वाले भी अतिक्रमण करके उसको अतिक्रमण करके घर बना रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग नोटिस पे दे रहे हैं और समझाइश दे रहे हैं। क्योंकि अभी जो तालाब में पानी है, क्योंकि 12 मासी अभी भी 12 तालाब हैं जिसमें पानी भरा रहता है, लोग बाग वहाँ निस्तारी करते हैं। अगर तालाब है संरक्षित तो भविष्य में हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको अगर तकलीफ नहीं होगी। और अभी से हम उसका अगर संरक्षित नहीं कर पाए तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है हमको कोसेंगे। इसलिए हमारा प्रयास ये रहेगा, जैसे जो भी अभी हमारे पास है 29 तालाब यथावत रहे, सुरक्षित रहे, इसमें हमारा पूरा भरपूर से कर रहे हैं। धमधा के तालाबों को लेकर CMO का ये कहना है कि सारे 126 तालाबों का अस्तित्व वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन शेष 29 तालाबों को संरक्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धमधा के तालाबों को लेकर वो तालाबों के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण के किए जाने का दावा करते हैं। साथ ही तालाबों को अतिक्रमण कर घर बनाने वालों पर कार्रवाई करने और उन्हें जागरूक करने की बात कहते हैं। हमने जो है 15 तालाबों का गहरीकरण किया है, सौंदर्यीकरण किया है। अभी 2 तालाब का गहरीकरण किया है पिछले अभी गर्मी में। उसमें बारिश के समय अपन बरगद है, पीपल है, इमली है, इसका वृक्षारोपण कर रहे हैं। और जैसे ही बारिश समाप्त होगा उसके बाद जो पचरी है, टोल है, सौंदर्यीकरण है, आपको विद्युतीकरण, ये सब काम करेंगे। तालाबों के शहर धमधा की बात की जाए, प्रदेश में पहला ऐसा नगर है जिसको हम तालाबों के नगर के नाम से जानते थे। शहर भी हो गया धमधा, नगर पंचायत का दर्जा है उसको। वहाँ पर 126 तालाब थे। सरकारी आंकड़े और सरकारी अधिकारी भी स्वीकार कर रहे हैं कि वो तालाब सिमट कर मात्र 29 रह गए। जो बच गए उनको बचाने की जद्दोजहद है। जो घेर कर लोगों ने बना लिए उसको कोई बचाने वाला नहीं है। INS और हरिभूमि लगातार इस मुहिम को छेड़े हुए है कि हमको तालाबों को संधारण करना है, बचाना है। जिस नगर के नाम से, जिस तालाब के नाम से छत्तीसगढ़ के PSC में प्रश्न आए, अगर उस नगर का ऐसा हाल है तो बाकी तालाबों का समझ सकते हैं। कुछ तालाब संधारित हो गए, जिनको बना दिया गया, इनमें फव्वारे बाकी अन्य चीज लगा दिए गए जो बचे हैं, लेकिन जिनको बचाना था वो उनकी हालत नहीं हुई। भिलाई के तालाब, चरौदा के तालाब, दुर्ग के तालाब, ऐसे कई तालाब हैं
जिनको लोग बांट कर उसमें प्लाटिंग कर दी, अपना घर बना दिए। ऐसे तालाबों को संधारण करने की और नगर सरकार को, शहर सरकार को देखने की आवश्यकता है, ताकि हम इतिहास को अगर नहीं बचाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। बच्चे को हम क्या दिखाएंगे, सिर्फ फोटो में तालाब दिखाएंगे? ये सोचने का और करने का विषय है। हम लगातार इस मुहिम को आगे चलाते रहेंगे। धमदा से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। तो देखिए, ये जो विषय हमने रखा है कि माफिया तालाब पे गए, रिपोर्ट आपने पूरी देखी हमारे सहयोगी की, किस तरह से माफिया ने अतिक्रमण किया। 126 तालाब कभी यहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन इनमें से महज अब 29 तालाब ही शेष बचे हैं। तालाब कहाँ चले गए, उनका अस्तित्व कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं है। प्रशासन ये बात मान रहा है कि 97 ऐसे तालाब हैं जो इस वक्त नहीं रहे, यानी कि 97 तालाबों में अतिक्रमण भी हुआ है, लेकिन अब जो तालाब बच गए हैं उनका क्या होगा। तस्वीरें आप उन तालाबों की इस वक्त देख रहे हैं जो कि इस वक्त शेष हैं दुर्ग में। दुर्ग जो तालाबों की नगरी भी से कहा जाता है, धर्म धाम है, ये धर्म नगरी है, लेकिन यहाँ पर देखिए तालाबों का अस्तित्व खतरे में। 126 में से 97 तालाब पर अतिक्रमण कर लिया जाता है। माफिया अतिक्रमण कर बैठा, इनमें घर बना लिए गए, दुकानें खोल ली गई, तालाब का अस्तित्व वही मिट गया है। कई तो ऐसी जगह हैं जहां पर आपको देखने पर भी नहीं पता चलेगा कि कभी यहां पर भूतकाल में तालाब भी हुआ करते थे। कुछ तस्वीरें और सामने आई यहाँ से जहाँ पर तालाब सूख चुके हैं, लेकिन इनके सौंदर्यीकरण के लिए काम नहीं किया गया। अब महज देखिए यहाँ पर 29 तालाब शेष हैं, लेकिन इनका भी संरक्षण प्रशासन की तरफ से ठीक से नहीं किया जा रहा। अतिक्रमण के चलते तालाब पड़ चुके हैं, पानी गायब हो चुका है, कई तालाब जो है वो समतल हो चुके हैं, जमीन समतल हो चुकी है, बस्तियां जो हैं यहाँ पर बसा दी गई हैं। अब भी तालाबों में कूड़ा कचरा भी कई जगहों पर फेंका जा रहा है, लेकिन तालाब को बचाने के लिए कवायद क्या की जा रही है? शायद कुछ भी नहीं। अगर की जा रही होती तो इस तरह से माफिया की मनमानी यहाँ पर नहीं चलती। सभी तालाबों को भरने के लिए नहर की व्यवस्था की गई। करीब 35 किलोमीटर दूर बेमेतरा रोड पर धमदा है और जहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और जिस संवाददाता ने इस पूरी पड़ताल को आपके सामने रखा है, सीधे उनके साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ आनंद ओझा दुर्ग से जुड़ रहे हैं। आनंद, देखिए वैसे तो कहने को महज एक विषय है, सिस्टम पर हर बार सवाल खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल माफिया की मनमानी का है। 126 तालाब धमदा में थे, 126 में से 97 तालाब सूख गए, अतिक्रमण कर लिया गया, अधिकारी भी मान रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कितने मामलों में अब तक हुई है? ये धमदा वही धमदा है जिसका कि इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है, धर्म नगरी कहा जाता है। और इस 126 तालाबों का इतिहास सीजीपीएससी में कई बच्चे पढ़ के कलेक्टर और एसपी बन गए हैं, जो प्रमोशन के पापा पीएससी के थ्रू। उन जब इतिहास के पन्नों को अगर नहीं कोई समेट रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये अंदाजा लगा सकता है कि राज्य के अन्य तालाबों का हिस्सा हालिया बयान क्या होगा या फिर उनका हकीकत क्या होगा। जहां पर लोग ये हकीकत कह रहे थे, चाहे मुख्यमंत्री पूर्व की बात हो या फिर कई राजनेता ये कहते रहे कि हम तालाबों को पूछते हैं या फिर हम सनातन परंपरा जोड़ते हैं। जब उस नगर में इतने तालाब, जिसको अधिकारी स्वयं स्वीकार रहे हैं कि तालाब सूख गए, लोग अतिक्रमण कर लिए, जो बचे हैं उसको बचाने की कवायद चल रही है। तो यानी जो इतिहास के पन्ने में दर्ज है, जो कलपुरी राजाओं के तहत से जो राजा हुआ थे वो खुदवाए थे ताकि क्षेत्र में पानी बचा रहे, संस्कृति बचा रहे, उनको लोगों ने समेटते गए और आलीशान बंगले बना दिए गए। कई जमीन माफिया भी आए जिनसे रजिस्ट्री जमीन करवा दी है उन तालाबों के हिस्सों में, और नहीं तो पट्टे की जमीनों पर वो अपने घर बनवाकर और निकलते गए। अब जो बचे हैं उनको बचाने की कोशिश है। और ये हाल धमदा का नहीं है, चाहे दुर्ग की बात की जाए, भिलाई की बात की जाए, उसके अलावा चरौदा की बात की जाए, रिसाली की बात की जाए। भिलाई के जहां हम लोग INS हरिभूमि की टीम पूरे पड़ताल की, केम2 में एक शारदा पारा तालाब है, उस तालाब का हाल ये है कि उसको मार्च महीने से तालाब को खाली कर दिया गया है ताकि उसका सौंदर्यीकरण किया जा सके। सिर्फ एक बाउंड्री बन पाई है सौंदर्यीकरण के नाम पे, बाकी हिस्सों में पानी नहीं भर पाया तो वो हिस्सा सूखा रह जाएगा। उसमें फिर माफिया मुरुम डलवाएंगे और अन्य सामान डलवाकर कब्जा करवाएंगे और उसको बेच देंगे। तो प्रदेश के अन्य जो हिस्से हैं तालाबों को हमने इसलिए मुहिम छेड़ी है कि बचा सके, लेकिन जो बचाना जिनको चाहिए, जिनके हाथ में पावर है,
अधिकारी और जो राजनेता है उसको बचाना नहीं चाहते। उनको मोटी कमीशन की चाहिए या फिर किसी भी माध्यम से पैसा है, संस्कृति खत्म हो जाए, कला खत्म हो जाए, आने वाले बच्चों को हम तालाब सिर्फ रेखा चित्र में यानी किताबों में, अखबारों में दिखा पाए, ये वो चाहते हैं, जिसमें हम उनको ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कहीं अंदर से मन और तन जाग जाए और अंदर से अंतरात्मा को कचोड़ दे, ताकि हाँ पैसा आपको इतना ही लेना है जितना पैसा काम आ सके, आप तालाबों को बचाएं। तो हम इस मुहिम में लगातार लगे हुए हैं, लेकिन ये स्वयं आंकड़े अधिकारी अपने मुंह से बोल रहे हैं। हाँ, एक ठाकुर साहब हैं जो धमधा के हैं, जो सीएमओ है, उन्होंने कहा कि जो बच गए हैं हम उनको पूरी तरह बचा देंगे। एसडीएम साहब भी पैसा दे रहे हैं, कलेक्टर मैडम भी पैसा दे रही है, हम उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो डूब गए तालाब या जिनको पाट दिए गए, उनको अब कोई उनका बात करने वाला नहीं है। जी आनंद, लेकिन प्रशासन की तरफ से चूक आखिर कहाँ हुई है? क्योंकि 126 तालाब थे, धीरे धीरे करके पाटे जा रहे थे, धीरे धीरे करके अतिक्रमण किया जा रहा था, तब एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पहले रोका क्यों नहीं गया माफिया के लोगों को? प्रशासन की बात हम किससे कर सकते हैं, या प्रशासन में जिम्मेदार कौन है, इसको कैसे हम बता सकते हैं? ये तो अधिकारी सिर्फ कोई, जैसे मान लीजिए कलेक्टर से आप पूछिए तो बोले जिला पंचायत सीओ से पूछ लो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है। जिला पंचायत सीओ से पूछिए तो बोल रहे परियोजना अधिकारी से पूछ लो। नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त होते हैं, उनके हाथ में अधिकार होता है अतिक्रमण हटवाने का। तो कोई जिम्मेदार ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी को निभाए। 2 साल का कार्यकाल होता है। लेकिन आनंद, अगर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तो पहले के तालाब तो पट गए, इन 29 तालाबों को कैसे बचाएंगे ये अधिकारी? क्या जिम्मेदारी लेंगे? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? यूपी के मॉडल को लेकर जब वहां से बुलडोजर चला बाबा का, योगी आदित्यनाथ का, मुख्यमंत्री का, तो उस बुलडोजर को लेकर यहाँ पे लोग नेता नौटंकी करते नजर आए या फिर अधिकारी कि इस आधार पे हम अतिक्रमण करवा सकते हैं, खाली करवा सकते हैं। तो जब वहां एक नदी को नाले में तब्दील किया गया था और नाले को भी नाली में तब्दील किया गया था, पूरा एक इलाके को खाली करा दिए, तो उस मॉडल को यहाँ पर लेकर आपको खाली कराना पड़ेगा, तब आपके तालाब पे बच पाएंगे और अस्तित्व में आ पाएंगे। ये आपको करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं हार्ड कोर या हार्ड मोड में आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तब तालाब बच पाएंगे। और जो आगे जिनका मन बढ़ा हुआ है या फिर तालाबों को बेचने की जरूरत में लगे हुए हैं, वो इनको बेचने से पहले उनके 10 बार रूह कांप जाएंगे कि अगर ऐसा किए तो जब उनके साथ हो सकता है कार्रवाई, तो हमारे साथ भी हो सकता है। तब इस आधार पर तालाब बच पाएंगे। आपको मतलब एक कहीं ना कहीं उत्साहित, उत्साहपूर्व या फिर बहुत हिम्मत के साथ आपको एक प्रयास करना पड़ेगा, तब आप बच पाएंगे। जिम्मेदारों को ये सोचना चाहिए, जब उनके हाथ में जिम्मेदारी है ना, उनको आप पॉलिटिशियन बनना है ना, उनको वोट लेना है, तो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रहे, तालाबों क्यों नहीं बचा पा रहे? तो अगर ऐसा एक्शन लेंगे तभी तालाब बच पाएंगे। सीधा 1-2 टूक कहा जा सकता है। जी बिल्कुल आनंद, यहाँ पर पहल करनी ही होगी और खास बात यह है कि प्रशासन को यहाँ पर इस खबर को देखना चाहिए, हमारी पड़ताल को देखना चाहिए, संज्ञान भी लेना चाहिए मामले पर। जिस तरह से आपने पोल खोली है पूरी प्रशासन की, पूरी व्यवस्था की, और किस तरह से माफिया के साथ जो मिलीभगत है ये भी सामने आ रही है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं एक और जिले की। जल निकायों और जल स्रोतों को सुरक्षित रखने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने इन्हें अतिक्रमण से मुक्त करने का आदेश दे दिया। राज्य भर में लागू करने के लिए दिए गए इस आदेश में बकायदा एक तय सीमा के भीतर जल स्रोतों को अतिक्रमण से मुक्त कराने को कहा गया। इस श्रेणी में जगदलपुर के भी 2 तालाब आते हैं। देखिए एक रिपोर्ट इस पर। बीते दिनों एनजीटी ने जगदीश प्रसाद देवगन विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य के एक प्रकरण में पूरे प्रदेश के निकायों को आदेश जारी किया है। इसी क्रम में जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र के गंगा मुंडा तालाब और दीवान तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिया गया है। ये तालाब जगदलपुर के धरोहर हैं, जिसका रकबा दिनों दिन कम हो रहा है। हाट कचोरा वार्ड के पार्षद पंचराज बताते हैं कि दीवान तालाब का रकबा कभी 8 एकड़ था, जो अब अतिक्रमण के चलते मात्र 3 एकड़ शेष रह गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक आदेश जारी किया है और उस आदेश के बाद INS 24/7 की टीम जो रियलिटी चेक करने यहाँ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं मेरे सामने में जो तालाब नज़र आ रहा है, ये दीवान तालाब के नाम से जाना जाता है और ये दीवान तालाब है। वैसे जगदलपुर शहर में गंगा मुंडा तालाब और दीवान तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए एनजीटी ने आदेश दिया है और जिसकी रियलिटी चेक करने के लिए INS 24/7 की टीम आए हैं। टीम यहाँ के जो पार्षद है उनसे चर्चा करेंगे। पार्षद जी बताइए, ये जो तालाब है इसका क्या इतिहास है?
इसका तो बहुत राजघराने का इतिहास है। आज से कम जब से प्रवीण चंद भंजदेव महाराजा रहे होंगे, सन 66 लगभग 1966 से तालाब की स्थिति थी। और इसमें जो इसके ऊपर जो तालाब का रूपरेखा था, इनके रिकॉर्ड अनुसार तो 7 से 8 एकड़ है। लेकिन आज से 40 साल से मेरे को 40 साल से देखते देखते हो गया कि इसमें लगभग 3 से 4 एकड़ में मकान बने हुए हैं, लगभग हज़ारों की बस्ती बनी हुई है। 3 से 4 एकड़ बचा हुआ, 3 से 4 एकड़ समथिंग बची हुई है। और मैं चाहूँगा एनजीओ कंपनी के क्या कि जो बचा हुआ है शेष क्या है उसको अपने गिरफ्त में लेके उसी को ढंग से सजाया जाए, तो उसको सौंदर्यीकरण किया जाए, वही हमारी इच्छा भी है। और मैं निगम से अपील भी किया था कि कम से कम जो तालाब है, तालाब को थोड़ा सा सौंदर्यीकरण में बदला जाए, उसका घाट बना दिया जाए, लाइटिंग लगा दिया जाए, जिससे थोड़ा सा हमारी बस्ती थोड़ा सौंदर्यीकरण में बदल जाएगी। तो निश्चित आप समझ सकते हैं कि ये पार्षद का कहना है कि ये जो तालाब है करीब 1966 से बना हुआ है और इसकी जो क्षेत्रफल है वो 8 एकड़ है। और 8 एकड़ जो तालाब के अब अतिक्रमण के बाद महज 3 एकड़ तालाब बचा हुआ है। 5 एकड़ में अतिक्रमण हो चुका है, जो 30 साल से अधिक समय से यहाँ रह रही है। अब सवाल यह है, एनजीटी ने जो आदेश दी है, एनजीटी ने जिस तरह के अतिक्रमण हटाने की जो बात लिखी है, क्या सच में ये अतिक्रमण हट जाएगा या मानवता के आधार पर इसको रहने के लिए दिया जाएगा, तो आने वाले समय ही पता चल सकेगा। इसी तरह जगदलपुर का गंगा मुंडा तालाब है जो अतिक्रमण की चपेट में है। इस तालाब का रकबा 140 एकड़ था, जो अब 75 एकड़ रह गया है। तालाब के किनारे भारी संख्या में लोगों की बसाहट है, जो लंबे समय से यहाँ निवास कर रहे हैं। किसी को 30 साल का पट्टा मिला है तो कहीं पीएम आवास बन गया है। 125 एकड़ के अनुमानित रकबा इसका रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसका पूरा अतिक्रमण होता गया और तालाब सिमटता चला गया। ये बड़ा ही सोचनीय विषय है, गंभीर विषय है। क्यों इतना आज के डेट में, आज यहाँ पे जो अभी का जो रकबा है लगभग 70 से 75 एकड़ के आसपास तालाब का एरिया का एकड़ है। बाकी कहाँ गया? बाकी सारा का सारा इंक्रोचमेंट हो गया और तालाब सिमट गया। सरकार जाने, एक तरफ से वो अतिक्रमण कराती है, अब एनजीटी का आदेश आया है, अब देखो क्या होता है। क्या बीजेपी की शासन क्या इनको हटाएगी? एनजीटी का जो आदेश है क्या उसको नकार सकती है? उनको तो खाली करवाना ही पड़ेगा। नगर निगम ने एनजीटी के आदेशों का पालन करने की बात कही है। निगम आयुक्त का कहना है कि अभी दिसंबर 2024 तक समय दिया गया है। जिन्हें शासन ने पट्टा दिया है वो यथावत रहेगा, बाकी अतिक्रमण किए लोगों को विस्थापित किया जाएगा। गंगामुंडा तालाब और दीवान तालाब से अतिक्रमण हटाने के लिए माननीय एनजीटी का आदेश प्राप्त हुआ है। इसका सर्वप्रथम तो हमको समय सीमा जो दिया गया है वो दिसंबर 24 में तक दिया हुआ है। अपने पास अभी जो बारिश का समय है, अभी हटाने का किसी प्रकार की योजना अभी वर्तमान में हमारे पास नहीं है। हम इसको सुनियोजित तरीके से हम हटाने का प्लान कर रहे हैं। खास करके दोनों जो तालाब है उसमें जो अतिक्रमित लोग हैं उनके लिए सबसे पहले तो हम चिन्हांकन करेंगे। सबसे पहले हम जो तालाब का एरिया है उसका हम सीमांकन कराएंगे। सीमांकन करने के बाद फिर सर्वे होगा कि कितने एरिया में कितने लोग बसे हुए हैं। जिनका पट्टा है उनको किसी प्रकार का हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जिनका पट्टा नहीं है और जो तालाब के एरिया में बसे हुए अतिक्रमित लोग हैं उनको ही एक प्रकार से उनके लिए हम निर्धारित जगह चयन करते हुए उनको व्यवस्थापन करेंगे। हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना के बहुत सारे फ्लैट भी बन रहे हैं, अभी निर्माणाधीन है। उसको जब वहाँ शिफ्ट करेंगे उसके बाद ही फिर उसकी कार्य योजना बनाते हुए उनको अतिक्रमित जितने भी लोग हैं अतिक्रामक हैं उनको हटाया जाएगा। और पर्याप्त जो है सभी को पर्याप्त मौका देने के बाद फिर पर्याप्त सभी से सलाह मशवरा लेने के बाद ही यह कार्य किया जाएगा। अभी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हमारे पास पर्याप्त समय है और प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे ताकि उनको भी तकलीफ ना हो और फिर एनजीटी के आदेश का पालन हो सके। निकाय क्षेत्र में जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए एनजीटी ने एक आदेश पारित कर दिया है कि उस तालाब के जो जल स्रोत किनारे में जो अतिक्रमण किया गया है उन्हें हटाया जाए। और इस वक्त INS 24/7 की टीम जो है ग्राउंड जीरो पे पहुंचे। आप देख सकते हैं ये जो गंगा मुंडा जो तालाब आपको नजर आ रहा है, बताया जा रहा है इसका जो रकबा पहले 125 एकड़ था, अब धीरे धीरे ये तालाब जो है सीमेंट तो ये मात्र 70 से 75 एकड़ में ही रह गया है। करीब लंबे समय से इस गंगा मुंडा तालाब के आसपास भारी संख्या में जो अतिक्रमणकारी है वो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाकर यहाँ पर निवास कर रहे हैं। आप देखने वाली बात ये होगी कि एनजीटी के आदेश में जो लिखा है कि इसमें अतिक्रमण को खाली किया जाए, अब नगर प्रशासन क्या इसे खाली कर पाएगा,
क्या ये जो जिन्हें यहाँ पर जो अतिक्रम करके यहाँ पर अपने घर बनाया है, क्या उन्हें दूसरी जगह पे शिफ्ट कर पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। तो निश्चित रूप से जो एनजीटी का आदेश है, आप ये आगे क्या होता है ये तो आने वाले समय ही पता चल सकेगा। कैमरामैन मनोज के साथ जीवन हल्दार, INS न्यूज, जगदलपुर। तो जीवानंद की रिपोर्ट आपने देखी। जगदलपुर में किस तरह से जो 2 तालाब है उन्हें संरक्षित नहीं किया जा रहा, तालाब सूख रहे हैं। और ये तस्वीर सिर्फ दुर्ग जगदलपुर की नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के तमाम कई जिलों की है जहां पर तालाबों का संरक्षण नहीं किया जा रहा। राजधानी रायपुर की ही आप बात कर लीजिए, राजधानी रायपुर में भी तालाब का संरक्षण सही से नहीं हो रहा, सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा। तालाब जो कभी छत्तीसगढ़ की पहचान माने जाते थे, बांध जैसे हुआ करते थे, वो अब सिकुड़ चुके हैं। एनजीटी ने आदेश दिया अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, लेकिन बावजूद इसके इसे मुक्त नहीं कराया गया। ऐसे में ये खबर हमने इसलिए भी दिखाई है, इस मुद्दे को इसलिए भी उठाई कि प्रशासन देखे, जागे और इस पर एक्शन भी ले। इसके साथ ही फिलहाल पुलिस पड़ताल में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।